अल्लाह ताला की दूसरी सिफत क्या है? नफा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है? और किसी के हाथ में नहीं है, और किसी के हाथ में नहीं। कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कहलवाया अपने रसूल से, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा। आप कह दीजिए कि मुझे, मैं अपना नफा नुकसान भी नहीं कर सकता हूं। तो जब नबी नहीं नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं तो और कौन पहुंचा सकता है? दूसरा कोई। तो अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। अब एक स्टोरी सुनिए आप। बहुत पहले, बहुत दिनों की बात है। एक बादशाह था, राजा। उसके पास एक जादूगर था। जादूगर समझते हैं? मैजिशियन। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो जादूगर ने कहा बादशाह से कि मुझे एक लड़का दो, मैं उसे जादू सिखाऊं। तो अब जैसे टुमकुर है, टुमकुर का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा उसे दिया गया कि इसको सिखाए। तो जब जादू सीखने जाता था उसके पास, जादूगर के घर पे बीच में एक हजरत का घर पड़ता था। जैसे आप लोग सुन रहे ना, ऐसे एक हजरत भी बच्चों को सिखाते थे अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में। तो बच्चा रास्ते से जाता था तो आवाज आती थी उसके कान में। एक दिन आके बैठ गया वो भी कि देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो चूंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, समझदार था आप लोगों की तरह, तो वो सब उसको बात समझ में आ गई कि ये हजरत की बात ज्यादा सही है। तो यहाँ ज्यादा टाइम देने लगा, जादूगर के पास कम। एक दिन ऐसा आया कि जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक बहुत बड़ा अजदहा सांप रास्ते पे आ गया। तो उधर के लोग उधर और इधर के लोग इधर, कोई जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। तो लड़के ने कहा कि आज मैं चेक करूंगा कि जादूगर सही है या हजरत सही है, जादूगर की बात सही है या हजरत की बात। उसने एक पत्थर उठाया और कहा कि ऐ अल्लाह, अगर हजरत की बात सही है तो इस जानवर को मार दीजिए। और कह के पत्थर फेंका। जैसे ही उस जानवर को उसको लगा, वहीं पे मर गया। सोचिए क्या हुआ होगा। पूरे शहर में तहलका मच गया। अरे ये छोटा सा लड़का, और लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, इसने मार दिया, कैसे मार दिया इसने। अब लोग उसके पास आने लगे इलाज कराने के लिए। तो अंधे के आंख पर ऐसे हाथ फेरता था, दुआ करता था, तो उसकी आंख में रोशनी आने लगी। तो बादशाह का एक मिनिस्टर अंधा था। उसको जब पता चला इस लड़के के बारे में तो इसके पास आया, कहा कि मुझे ठीक कर दो। कहा कि मैं ठीक नहीं करता हूं, ठीक तो अल्लाह करता है, मैं दुआ करूंगा। तो तुम अल्लाह को मान लो, मैं दुआ कर देता हूं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जिस रब पर ईमान लाए हो मैं भी उसी अल्लाह को मानता हूं। उसने दुआ की, वो अंधा क्या हो गया, ठीक हो गया। दूसरे दिन जब वो बादशाह के राजा के पास आया तो राजा ने पूछा ये तुम्हारी आंख कैसे आ गई। तो कहा कि मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने ये आंख दी। अगर मेरे सिवा कौन तुम्हारा रब है। वो बादशाह अपने आप को क्या कहता था, मैं खुदा हूं। तो कहा कि नहीं, तुम मेरे खुदा नहीं, मेरा खुदा हुआ। कहा ये बात तुमको बताई किसने। तो उसको जब सजा दी गई तो उसने वो बच्चे का नाम बता दिया। बच्चे को पकड़ के लाया गया, बच्चे की पिटाई शुरू हुई।
तो उस बच्चे ने वो हजरत का नाम बता दिया कि खालिद साहब बता रहे थे ऐसा ऐसा। अब उनको पकड़ के लाया गया। तो पहले वो उनसे कहा गया कि तुम या तो तुम अपना दीन ईमान छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें चीर दिया जाएगा। कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह को छोड़ दो। तो सर पे आरी रख करके उनको चीर दिया गया, वहीं खत्म हो गया। फिर वो जो मिनिस्टर था उसको बुला के कहा कि देखो जैसा इनको चीरा तुम्हें भी क्या करेंगे, 2 टुकड़े कर देंगे। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह को मान लिया, अब उसको हम नहीं छोड़ सकते। मरना तो है ही, मरने के बाद जाना कहाँ है, अल्लाह के पास। और तुमको हम खुदा मान के जाएंगे तो वहां कौन बचाएगा मुझे क़यामत के दिन। तो उसको भी चीर दिया गया। अब बच्चे की बारी थी। बच्चे के बारे में हम आपको कल बताएंगे, जो कि बहुत से लोग मदरसे जाते हैं। फुरकान मदरसे जाते हैं ना कुछ लोग। कौन कौन बच्चे के बारे में सुनना कीजिए, उनकी ये ठीक है, जो फुरकान में जाते हैं वो चले जाओ और उनके साथ ही नाम बता देना मुझे। तो वो बच्चे का क्या हुआ, तुम्हारे इनका नाम आएगा तो बताना, जो लोग जा रहे हैं ना। 2-4 ही है ना, 2-4 बस, ठीक है जाओ। तो बच्चे का क्या हुआ, बच्चे को बादशाह ने कहा कि देखो ये इन लोगों का जैसा हाल हुआ है तुम्हारा भी वही होगा। तो कहा कि इट डजंट मैटर, कोई बात। तो कहा नहीं, इससे खराब तुम्हारा करेंगे। कोई बात नहीं, आई एम रेडी। तो उसने पुलिस को बुलाया और कहा कि इसको ले जा करके ये शहर का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उसके बिल्कुल टॉप पे ले जाओ और वहां से इसको क्या कर देना, गिरा देना। तो अब सोचिए अगर टॉप पे कोई आदमी किसी को ले जाए वहां से फेंक दे तो क्या होगा, उसका हड्डी और गोश्त पता नहीं चलेगा किधर गया। फिर भी ये बच्चा डरा क्या, डरा नहीं, बोला कि ले चलिए, खुशी खुशी हंसते हुए चला गया। इसको ले करके जब पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो उसने दुआ की। क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनीहिम बिमा शि'ता, ऐ अल्लाह इनसे हमें जिस तरह आप चाहे बचा लीजिए, किसी तरीके से इनसे हमें क्या कीजिए, बचा लीजिए। बस क्या हुआ, जैसे ही देखिए जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी बात कैसे सुनता है। देखिए हम भी दुआ मांगते हैं ना, दुआ कबूल नहीं होती, क्यों, आधी बात मानते हैं आधी नहीं मानते। जब पूरी बात आदमी मानने लगता है अल्लाह की तो अल्लाह ऐसे दुआ सुनता है कि इधर से दुआ निकली और उधर से कबूल होके आ गई। पहाड़ क्या हुआ, वो हिलना शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे, जैसे वो झूला होता है ना, झूला देखा ना, पहले धीरे धीरे झूलता है, उसके बाद इतना तेज वो हरकत करने लगा, सारे के सारे ऊपर से गिर के मर गए और वो बच्चा क्या हो गया, बच गया। वहां से चलने को आया फिर बादशाह के पास, अरे वो तुम्हारे साथ पुलिस वाले गए थे, वो क्या हुए, सब खत्म, गए काम से। कहा कि अच्छा सब मर गए, अभी मैं तुमको बताता हूँ।
पहाड़ तो हिल गया था, अभी तुम अब कि तुमको पहाड़ पे नहीं भेजूंगा। फिर बुलाया कुछ पुलिस वालों को, कहा इसे ले जाओ समुंदर में, जहाज पर इसको बैठाओ, शिप पे, और लेके चले जाओ बीच समुंदर में, और समंदर में उठा के इसको क्या कर देना, डम कर देना, फेंक देना। पुलिस वाले उसे ले गए पकड़ के। ये अपना इत्मीनान से चलता रहा। वो शिप पे बैठाए, कश्ती पे लेके जब पहुंचे बीच में, तो उसने फिर दुआ की। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा क़्फ़िनीहिम बिमा शि'ता। ये दुआ याद कर लीजिए, आपको अगर कहीं कोई मुश्किल आए तो ये दुआ पढ़िए। किसी दुश्मन से डर हो, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनीहिम बिमा शि'ता। जैसे ही दुआ की, ये जहाज ऐसा होने लगा और एक ही बार पलटा, सारे के सारे नीचे चले गए, और ये इत्मीनान से चलता हुआ पानी पर से कहाँ पहुंच गया? बादशाह के पास आ। बादशाह ने पूछा, अरे वो क्या हुए, तुम्हारे साथी कहाँ गए? कहाँ गए सब? कहाँ गए? अल्लाह ताला के पास। तुम कैसे बच गए? हाँ, मुझे मेरे रब ने बचाया। वो बादशाह बिल्कुल हैरान लगे, ये आदमी है, जिन है, भूत है, क्या है ये? उसके बाद उसने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते, लस्त बिकातिली, तुम मुझे मार नहीं सकते। एक तरीका है मारने का। कहा क्या तरीका है वो? कहा कि जितने टुमकुर के लोग हैं सबको जमा करो एक बहुत बड़े ग्राउंड में, जैसे है ना वहाँ हाई स्कूल का ग्राउंड या स्टेडियम, उसमें स्टेडियम में जमा करो सबको। उसके बाद मुझे ऊंची जगह पे रखो किसी, और मेरे तरकश से तीर निकालो। तरकश समझते हैं आप लोग? एक तो एरो और बो होता है ना, तीर और बो, धनुष, जिसमें रख के वो तीर चलाते हैं। तीर रखने के लिए जो बैग होता है, यहाँ पे पीछे लगाते हैं, वो पहले लगाते थे, उसको बोलते हैं तरकश, तीर रखने की जगह। कहा कि मुझे मेरे तरकश में से एक तीर निकालना और उसको ये कह करके मुझे मारना, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का मालिक है। जैसे हम लोग जानवर ज़बह करते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेके मुझे मारना, मैं मर जाऊंगा। तो पूरे शहर में ऐलान हो गया कि, अब वो लड़का क्या था, जैसे अभी ये हिजाबी गर्ल है ना, उस तरह से वो लड़का बन गया था। पूरे शहर में लोग जान गए थे, पूरे मुल्क में सारे लोगों को जमा किया गया, ऐलान हो गया, सारे लोग पहुंचे देखने के लिए कि क्या होता है। उसके बाद बच्चे को बीच में खड़ा किया गया, उसके तरकश से तीर निकाला, और उसके बाद ये कह के मारा उसे, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। वो तीर जाकर के यहाँ पे लगा उसे, कनपटी, और वहीं पे वो मर गया।
अब जब लोगों ने देखा कि बादशाह ने 2 बार ट्राई किया पहाड़ से और समुद्र से नहीं मरा, और ये अल्लाह के नाम से मर गया, इसका मतलब क्या है? वही अल्लाह सही है, ये झूठा खुदा है, नकली है, ये फेक है, आर्टिफिशियल खुदा है, ये बनावटी। तो सारे लोगों ने कहा कि अब तुम मेरे खुदा नहीं हो, हम लोगों का भी वही खुदा है जो इस बच्चे का खुदा है। आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, इस बच्चे के रब पर हम सब ईमान ले आए। पूरा का पूरा शहर क्या हो गया? मुसलमान हो गया। तो बादशाह ने क्या किया? शहर के चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए। गड्ढा समझते ना? और उनमें आग जलवाई। जब आग भड़कने लगी तो लोगों को बुलाया गया, जो लोग मुसलमान हो चुके थे, और पूछा जाता था, इधर आओ, पूछा जाता था तुम बादशाह को खुदा मानते हो कि अल्लाह को? किसको मानते हो? अल्लाह को। जैसे इन्होंने बोला अल्लाह को, उठा करके आग में फेंक देते। ऐसे करते करते पूरे शहर वालों को, जितने लोग ईमान लाए थे, क्या हुआ? आग में जला दिया। आखिर में एक औरत आई, उसी में एक औरत थी, उसकी गोद में बच्चा था। गोद का बच्चा बोलता है क्या? बोलता है। उसने कहा, वो थोड़ा बच्चे को देख करके उसको तरस आ रहा था कि मैं आग में कूदूंगी, मेरा बच्चा भी कहाँ जाएगा, बचेगा, जल जाएगा ना। तो वो कभी पैर आगे बढ़ा रही थी, कभी पीछे। तो उस बच्चे ने बोला, छोटा बच्चा जो नहीं बोल सकता है, अल्लाह की कुदरत और ताकत से कहा, या उम्मा इस्बिरी फइन्नकी अलल हक, ऐ माँ तुम डटे रहो, जमे रहो, इसलिए कि तुम हक पर हो। बस जब बच्चे की आवाज उसने सुना तो वो भी क्या हुई? आग में कूद गई और जल करके कहाँ चली गई? अब इस पूरी स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? अल्लाह और अल्लाह एक है। और क्या सबक मिला? जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता कर सकता है। नफा और नुकसान अल्लाह की। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। और उस बच्चे से आपने क्या सीखा? मुसलमान बनाना और मुसलमान रहना भी। वो बच्चा चाहता तो बच जाता ना, भाग जाता, कहीं चला जाता, लेकिन उसने क्या सोचा कि मेरी एक जिंदगी जाएगी और इतने सारे लोग क्या हो जाएंगे? मुसलमान हो जाएंगे ना। तो उसने अपनी जिंदगी क्या की? कुर्बान कर दी। और इतनी सारी परेशानियां हुई, अल्लाह को छोड़ा उसने? नहीं। बोले अल्लाह को नहीं छोड़ा ना। देखिए अल्लाह के नाम की बरकत क्या होती है, और अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों को बचाता है, उनकी मदद करता है और उनकी दुआ सुनता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अल्लाह से कनेक्ट होना चाहिए। अल्लाह की बात मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जान चली जाएगी ना, तो जान चली जाएगी तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह के पास जन्नत है ना, और मरना तो है ही नहीं। ठीक है, माशाअल्लाह।